से भी ये सब? जिमिल आए, यहाँ बैठे हैं, आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। दरअसल नाज़नीन मेरी बीवी रह चुकी है। जी? इसी वजह से माँ जी खफा हो रही थी। लेकिन वो तो सर बासित से। हाँ, उससे पहले। तो ये वो लड़की है जिसने सर बासित की मोहब्बत की खातिर आपको धोखा दिया था? हाँ, वही लड़की है। लेकिन मैंने उसे अब माफ कर दिया। आप भी उसे कुछ ना कहिए। वाह 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 अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। पूरे हीरो लग रहे हो। कहाँ जाने की तैयारी है? एक फ्रेंड का वलीमा है, वहां जा रहा हूँ। हाँ भाई, आपके तो मजे हैं। कभी वलीमे, कभी दावतें, कभी जीटीज, कभी ब्ला ब्ला ब्ला। डेफिनेटली तुम भी साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा जाके? आपके दोस्त की शादी, आप जाइए ना। वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल घर वाली बात है। जैसे तुम हो वैसे वो है। चलो ना, कमन कमन कमन। हाँ। कोई बात नहीं सुनूंगा, चलो बस चलो मेरे साथ। हाँ आओ आओ। अब ठीक है ना? दिन तो नहीं है। मुबारका मुबारका मुबारका, दूल्हे को मुबारक। बैठ जाओ, गुस्सा ना बैठ जाओ ना। मुबारक। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा गरीबों की बददुआ से डर, बददुआ से डर। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। मना किया था ना मैंने तुम लोग को, किया था ना मना? ये खुदा का वास्ता है बस। अब दस से क्या बहा रही हो तुम? ये बस बहुत हो गई, बंद कर दो ये नाच करना। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम लोगों को शौक है जलील होने का, इसलिए तमाशा बन रहा है तुम लोगों का। हमें किसी ने कोई और काम क्या देना है जो तमाशा ना बनवाए? तमाशा ना बनवाए, ये बातें तो तू मुझसे भी करती थी। याद कर, कहा था ना तूने मुझसे जब मैं घर छोड़ के जा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मेरी सुनी और मुझे उसका फल दिया। अरे चस्कों में पड़ी है तू, चस्के हैं तुझे नाचने के। आई बड़ी, और मेरी बात सुनो, ये जो नाचने गाने वाली जो नाचने गाने वाली औरतें होती है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। अरे तुम लोग की कौन इज्जत करेगा? आई बड़ी। अरे शहजादे, इस उम्र में हम क्या सीखे, तू ही बता दे। अच्छा बस रहने दे पाची। इस उम्र में कौन कौन काम करेगा? काम करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, समझी? और किसने कहा, किसने तुम लोगों को किसने कहा कि काम करो तुम लोग? अरे घर में बैठो ना, मैं किस लिए हूँ? दूंगा ना खर्चा। अच्छा गुस्सा ना करना, तू जैसा कहेगा ना वो ऐसा कर लेगी। जा जा फिर दोस्त पानी लेकर आ। जब मेरे शहजादे को पानी पिला, इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरी जान, तू गुस्सा करता है ना, तेरी माँ का दिल बैठ जाता है। गुस्सा ना किया कर,
हाँ किया कर मेरी जान। ले पी ले, पानी पी ले। मुझे नहीं पीना। पी ले मेरे शहजादे। नहीं पीना मुझे पानी। आज तू सही शेर का बच्चा लगा है, मेरा बेटा, मेरा शेर। देख बाजी, जो लोग खुद अपनी हालत नहीं बदलते हैं ना, खुदा भी उनकी हालत नहीं बदलता है, बता रहा हूं मैं तुझे। हाँ तुझे देख के लग रहा है मुझे। नहीं, जब तुम लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, टके टके में जाके हर जगह पे नाचोगे, तो कौन कोई खाक इज्जत करेगा तुम लोगों की? ठीक कहता है ये बाजी, ये बिल्कुल ठीक कहता है। ये हमारे अपने गुनाह है, हमारी अपनी गलतियां हैं जिससे हमारी जिंदगी आजाब है। ये ठीक कह रहा है। चल बस, रो रही है बाई पड़ी। देख बाजी मेरी बात सुन, इस माशरे में जो असल औरतें हैं ना, बीवी, माँ, बेटी, कसम से उनको कोई उनका मकाम नहीं देता। अरे तुम लोग तो नकली हो। अरे ये भेष बदल के उनके सामने जाती हो, तुम लोगों की इज्जत कौन करेगा, कौन देगा तुम्हें मकाम? खुदा का वास्ता है, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं तुम लोगों से, बस कर दो, बंद कर दो ये नाच का ना, अपनी इज्जत करो, सीखो, समझो, बंद कर दो बस ये। बस कर दो ना, अब बदल लेना तू अब अपने आप को। बहुत मारा उनका बख्तों ने। तुझे लगी तो नहीं है ज्यादा? बस कर दो ना, नाचने वाला मैं किस लिए तुम लोगों के लिए तो कमा रहा हूं मैं। कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख रानी, हम फकीर जरूर हैं, पर तू है, तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगी, तू देख लेना। या अल्लाह, सोच लें, अगर एक बार यहाँ आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अम्मा अब्बे से भी नहीं मिलने देंगी आप? शायद वो खुद ही आपसे ना मिलना चाहें। और रुको, ये तो उठा लीजिए। निगार बेगम अपने हाथ से किसी को खाली नहीं लौटाती। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है, ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आग में बाल के ना मैं कुंदन बढ़ना। देख, वापस चली जा। ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। वे चकाचौंध की होता है? और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, तो गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। रीना बेगम, आपने तो सबको मात ही दे दी। लाइए निगार बेगम के घुंघरू लाइए, हम अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम, छोड़िए। चमन बेगम, हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। मर गई तेरी माँ, कालक मार दी तूने मेरे मुंह पे। मैं मर क्यों नहीं गई तेरी शक्ल देखने
अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। दफा हो जा यहाँ से। पैरों में घुंघरू बन के नच रही थी गैरों के सामने। माँ के पैर तुझे नजर नहीं आए, याद भी नहीं है। और जमाना थू थू कर रहा है तो तुझे बरकतें याद आ गई। अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ। अश्लील खार कर दिया तूने हमें। जा दफा हो जा। अपनी शक्ल घूम कर, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। निकल यहाँ से। चल नी गुड्डी, गंदा खून इसके मुंह पे मत। जा चली जा। शक्ल घूम कर, नजर ना आए मुझे आइंदा। वो है ना तेरी छोटी गुड़िया अपनी, उसका मुझे फोन आया था, मुझे बता रही थी कि तेरी माँ बहुत बीमार पड़ी, तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही है वो। बता मुझे, तुझे तो कुछ समझना नहीं है ना, तो बता मुझे। उनका फोन आया, मुझसे पूछे कि तू उनसे मिलना चाहती है, नहीं तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? अब हम उन लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्या? हम इस कोठे की मलिका है। किस्मत ने हमारे ख्वाब पूरे कर दिए। अब हम उन फकीरों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जा जाके कह दे उन्हें, अब हम उनके कुछ नहीं लगते। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए। हम रानी से रीना बेगम बन गए और रीना बेगम से नसरीना। हम तो कभी नहीं घबराए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें अंजाम से डर के इंसान कुछ करे ही ना। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़ आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है, और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है? ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। शोहरत का नशा पुरानी शराब की तरह होता है, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। नवाज़िश अली साहब, रीना सब कुछ हो सकती है मगर एहसान फरामोश नहीं। रीना मलिक भी किसी का इख्तियार नहीं चाहिए मुझे। आप चाहते हैं कि हम अपना ठिकाना, अपनी हवेली सब छोड़ दें और अपना पेशा भी। हाँ। आप हमें इस बंगले में किस रिश्ते से रखेंगे? मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उस गंदगी के माहौल से बाहर निकाल दूंगा। अपना नाम देंगे? ये काम मेरे बस की बात नहीं है। क्या हुआ माँ जी? कुछ भी नहीं। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। क्या मतलब? जिस दोस्त को लेकर आई हो ना घर में, जानती भी हो क्या रिश्ता रहा है उसका हमारे साथ? बिल्कुल, शाहजेब ने बताया था मुझे। फिर भी तुम जानती नहीं हो वो कितनी खतरनाक औरत है। जहर घोल देगी तुम्हारी जिंदगी में। माँ जी, नाज़रीन अपने किए पे शर्मिंदा है। वो शाहजेब से माफी मांगने आई है। माफी? अब याद आई है उसे माफी? जब उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके गई थी उस वक्त माफी याद नहीं आई थी उसे?
माँ जी, इंसान माफी हो तभी मांगता है ना जब उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है। और नाज़नीन बहुत ठोकरें खा चुकी है, बहुत सजाएं भुगत चुकी है। लगा लिया ना शाहजेब ने तुमको भी अपने रास्ते पर, बिल्कुल वैसी बातें करने लगी हूँ तुम्हें। नहीं माँ जी, मेरी हमेशा से ऐसी सोच थी। अलबत्ता हमें एक करके मुकम्मल जरूर कर दिया अल्लाह ने। और ये मेरी खुशनसीबी कि शाहजेब और मेरी सोच एक जैसी है। और तो सब ठीक है बेटा, लेकिन इतना ज्यादा अल्लाह वाले बनने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी भी सीखो तुम लोग। अरे बड़े मफाद परस्त लोग हैं इस दुनिया में, उनकी शर से बचो। जब तक आप जैसी प्यारी माँ जी हमारे लिए दुआ करने के लिए हमारे साथ हैं, तब तक हम लोगों के हर शर से महफूज हैं। बस ऐसी ही बातें करती हूँ तो गुस्सा ठंडा कर देती हूँ मेरा। वो भी ऐसी करता है शाहजेब। जीते रहो बेटा। बस मैं डरती हूँ तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे मेरी जान। नहीं लगेगी माँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा अब खाना खाएं। तुम भी तो लो। सारा गुस्सा ठंडा कर दिया मेरा। एक एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। घर, इज्जत, तहफ्फुज़, सब कुछ। आप मजाक कर रहे हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हारे बारे में बात करे। हमें मंजूर है। वादा करो, सारी कश्तियां जला कर जाना होगा मेरे साथ। हम वादा करते हैं। आप पाकीज़ा को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। आपने इसकी माँ से खुद निकाह कर रिश्ता जोड़ा है। जायज औलाद है आपकी, याद रखिए। हम अपनी बच्ची के हक के लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। क्या तुम धमकी दे रही हो? इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। तुम मत कूदना इस अंधेरे कुएं में। रानी अभी भी बहुत वक्त है, रुक जाना, मत कर ऐसा। तू मत करना ऐसा। तू चल, तू मेरे साथ चल। चल भाग चलते हैं, अभी नहीं वक्त है। हरगिज नहीं। मैं अपने ख्वाब किसी को तोड़ने नहीं दूंगी।
मैं इस कोठे की ऐसी तवाइफ बनूंगी कि मेरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तू जो गरीबों की झोपड़ी छोड़ के इस कोठे का झूमर बनने के लिए आई है ना, तो देखना ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे याद रखना मेरी बात। आपका ताल्लुक बाजार हुस्न से और वहाँ की औरतों का काम ही मर्दों का दिल बहलाना है। फिर नवाजी शरीफ पर इस बात का क्यों एतराज है कि उसने आपसे निकाह किया और छोड़ दिया? और आप ही बताइए, इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो गए? में सब शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पे तुम्हारी ये बेहयाई की काम नहीं चलेंगे। बेहतर ये होगा जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि तवाइफ पहली बार घुंघरू को अपने हाथों से बांधती है, उसे मर्द नहीं कहलाता। आप ये इल्जाम अपने को मत मैं उसका बाप नहीं हूँ, तुम्हारी तरह वो भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। उसे माशरा कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसका अंजाम भी तुम्हारी तरह होगा। गंदा खून इसके मुंह में मार। इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा कनक ले आवेदा, बावी बह के खट्टेगी 100 रुपया खट्टेगी। ओदा लियांदा लोटा, लोटे विच पानी, मां तेरी रानी, प्यो तेरा राजा, चांदी दा दरवाजा, सोने दियां पौड़ियां, सत्ते पैना गोरियां, इसको कहन कौनी, शादी भतीजा करवावा। तू हिजड़ा है, तू इंसान भी तो है ना, तुझे हाथ पैर नहीं मिले हैं। एक तो इन हिजड़ों ने ना अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है। हमें कौन इंसान समझता है रानी? कोई नहीं समझता, तो खुद तो इंसान बनना और अपनी इज्जत तो खुद बना। तो जो कोई इक लगाता है ना, तू 20 छितर मार उन्हें, गैरत पैदा कर। हाय तौबा तौबा, पलीद आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? सारी दुनिया में तू ही रह गया मुझसे मोहब्बत करने वाला। जुत्ती लाके तुझे मारूं मैं, पलीद कहीं का। एक दिन मानेगी तू मेरी मोहब्बत को, देखना। अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता कभी तेरे पे कोई बुरा वक्त आ गया ना, तो बस आवाज देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। मैं भला तुझे बुलाऊंगी और तू किसी काबिल तो हो जा। बनूंगा मैं इस काबिल, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि तुझे मेरे नाम से फख्र होगा रानी, याद रखना। बात है भाई, तू भी बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है। ख्वाब भी तो मुझे तूने ही दिखाया है ना रानी, तूने ही मुझे मेहनत के रास्ते पे लगाया है। और तू देखना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल बोलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो क्या तू ये नाच गाना छोड़ देगा? छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया है सब कुछ, अब बस मेहनत करूंगा, बस तेरी खातिर। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो मुझे जान से मार देना चाहते। वाह वाह, इतनी जुर्रत उसकी, अभी जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ। नहीं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे झूठा कहा गया था, थाने में भी मुझे झूठा कहेंगे और वो सच्चा बन के निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की सुनी जाती, मुझे से औरतें ना कुछ कह सकती है ना कुछ कर सकती है। अरे रानी ऐसा कुछ नहीं है, बुरा वक्त है, थोड़ा सा कट जाएगा। तो चाहती हूँ अपनी पाकीज़ा को लूं और किसी पुल से कूद जाऊं। रानी, रानी। अब बस भी करो ना, कितना रोगी। मैंने कहा ना कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे उससे मिलना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम क्या करोगी उससे मिलके? अगर आपने मुझे उससे नहीं मिलाया तो मैं आपको
और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। निधा, हेलो, क्या, कब? फिल्म स्टार रीना ने खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। फिल्म स्टार रीना ने प्रोड्यूसर नवाजिश अली से खुफिया शादी कर रखी थी और इससे एक बच्ची भी थी। नवाजिश अली के धोखे पर रीना ने पिछले दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और यही इनकी खुदकुशी की वजह बनी। झूठ है, झूठ है, बकवास है, ये सब बकवास है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं ये इतने गुनाह करके भी जरा भी शर्मिंदा नहीं हो तुम नवाजिश? किस मिट्टी के बने हो तुम? खुदा का जरा भी खौफ नहीं है तुम। इस औरत के मुजरिम है आप। इसने आपकी वजह से खुदकुशी कर ली। इसकी मुजरिम हो तुम। खुदा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा इसलिए। मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी वजह से अब और कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। तुम जितने दिन इस घर में रहना चाहती हो, मेरी मेहमान बन के रह सकती हो। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम्हारी मर्जी। लेकिन रात बहुत हो रही है, जाने नहीं दूंगी। कल चली जाना। बस 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 बस, दूध पिला रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ। ऐसे ही तुम ना ऐसे ही रोना शुरू कर देती हो। ये लो पियो पियो। ओ बाहर देख ले पहले कौन है, फिर आराम से सोफे पे बैठ के तुम्हें दूध पिलाता हूँ। तुम ओ अंदर कहाँ रहे तुम? जालिम कातिल, तुमने रानी का कत्ल किया है। मेरे घर में क्यों आए तुम? शट अप। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुदकुशी की उसने। खुदकुशी नहीं की है उसने, तुमने मारा है, कत्ल किया है तुमने उसे। बड़ी इज्जत वाले बनते हो ना तुम, बड़ी इज्जतें हैं तुम्हारी। अरे थोड़ी सी इज्जत दे देते उसे तो बेचारी की जान बच जाती। झूठे मक्कार धोखेबाज कातिल। मैं तुम्हारी यहाँ बातें सुनने नहीं आया। चलो नेता, छोड़ो इसे। मैं इस बच्ची को लेने आई हूँ। क्या हिमाकत है ये? दुनिया क्या कहेगी? कहां से लाई हो उसको?
माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? लेकिन बहुत मुश्किलों से। थैंक यू सिमर। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो न जाने क्या फसाद बर्पा करती। शाजिद, मैं जानती हूँ नाज़रीन बहुत सफर इसके सारे कपड़े, इसमें सारी दवाइयां हैं, वो दे देना। पहले पता है क्या दांत निकाल रही है ना। ओह, एक मिनट, ढक्कन रह गया फीडर का। ये ढक्कन है इसका। सुनो, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। माफ करने का दर्जा होता तो आज आपके कदमों के नीचे की जन्नत होती। सुने, कभी कभी अगर ऐसे दिल करे तो मैं आ जाया करूंगा उससे मिलने के लिए। बिल्कुल, तुम्हारा जब भी दिल करे से मिलने आ जाना बगैर झिझक के। चले?